आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है। क्योंकि इसका पहला परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल से अधिक होता है, दूसरा परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल से कम होता है, तीसरा है परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है और चौथा है द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है। तो देखिए तो प्रश्न बोला एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह है। ये एक उपग्रह है दोस्तों, ठीक है। ये जो होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, और इसको संचार माध्यमों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ये टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है, ये लिखा है दोस्तों, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है। तो ये क्यों कर पाता है, इसका उत्तर हमको देना है दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ एक चित्र बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। देखिए ये जो हमारा केंद्र है दोस्तों, है ना, यहाँ पर ये पृथ्वी दोस्तों, ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लो r ही है और इसके वित्तीय कक्षा में देखिए ये एक रिले उपग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं तुल्यकालिक उपग्रह, ठीक है, ये ऐसा वित्तीय पथ में ऐसा चक्कर लगा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सिग्नल भेजता है ना पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने की ओर। तो देखिए दोस्तों ये जो तुल्यकालिक उपग्रह है इसको सिग्नल भेजना है दोस्तों, है ना। तो इसको क्या होना पड़ेगा दोस्तों, इसको भी जो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है दोस्तों उसी के बराबर इसका भी होना चाहिए। मतलब पृथ्वी जो एक चक्कर पूरा लगाने में जितना टाइम लेती है दोस्तों, उतने ही चक्कर लगाने के लिए इसको भी उतना ही टाइम लेना पड़ेगा। तभी तो ये साथ साथ पृथ्वी के साथ साथ ये गति करेगा दोस्तों, है ना। तो इसको जब हम ऐसे ऊपर से देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी से जब हम ऊपर देखेंगे तो ये हमको स्थिर प्रतीत होगा दोस्तों, है ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, इससे ये सिग्नल एक कोने से दूसरे कोने में भेज पाएगा, है ना। अगर पृथ्वी की गति कुछ अलग है और इसकी गति अलग है तो ये सिग्नल नहीं भेज पाएगा दोस्तों एक कोने से दूसरे कोने में, ठीक है। तो सिग्नल भेजने के लिए क्या होना पड़ेगा दोस्तों, ये जो पृथ्वी का जो आवर्त काल होगा, है ना, जिसको परिक्रमण काल बोलते हैं, उसी के परिक्रमण काल के बराबर ये उपग्रह का भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। परिक्रमण काल को मैं टी ई से दर्शाता। टी हमारा क्या मिलता है, ये 24 घंटे के बराबर मिलता है दोस्तों। हमको पता है पृथ्वी अपना एक चक्कर जो है 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। तो उसी के बराबर क्या होना चाहिए, तुल्यकालिक उपग्रह का भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तुल्यकालिक उपग्रह का मान लो मैं यहाँ पर ओ से लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो टी बटा टी ओ होना चाहिए, तभी तो ये क्या है दोस्तों, ये सिग्नल भेज पाने में समर्थ होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो है पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने की ओर ऐसा ये सिग्नल भेज पाएगा अगर ये इसी के साथ साथ चल रहा है दोस्तों, है ना। मतलब इसका जो आवर्त काल है दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है पृथ्वी के परिक्रमण काल पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः गुणन काल से अधिक होता है, ये नहीं होगा दोस्तों। परिक्रमण काल पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः गुणन काल से कम होता है, ये भी नहीं होगा। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः गुणन काल के बराबर होता है, ये इसका सही होगा दोस्तों उत्तर, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।